दिन जब मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी राहुल का फोन आता है। काव्या, जरा बाहर निकलो और आसमान में देखो, हमारे प्यार का चांद चमक रहा है। और मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो सच में चांद चमक रहा होता है और ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। काव्या, कल स्कूल टाइम से आधा घंटा पहले क्लास में आना। और मैं सच में सबसे पहले आकर क्लास में बैठ जाती हूँ। तभी राहुल आता है और मेरे पास आकर बैठ जाता है। अरे वाह काव्या, आज तो सबसे पहले आकर क्लास में बैठ गई हो। अरे कुछ नहीं, ज्यादा होमवर्क था इसलिए जल्दी आ गई। फिर राहुल कॉफी पीने लगता है अरे काव्या, कॉफी पियोगी क्या? और मैं कुछ नहीं बोलती और जल्दी जल्दी ईयरफोन लगा लेती हूँ ताकि कोई मुझे परेशान ना करे। तभी कार्तिक राहुल से कहता है, अरे राहुल भाई, काव्या को पिकनिक पर चलने के लिए बोलो। अरे काव्या, मेरे साथ पिकनिक पर चलोगी क्या? और मैं कुछ नहीं बोलती जिससे राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी मेरी दोस्त मधु बोलती है, अरे काव्या, सुना है राहुल ने तुम्हें पिकनिक पर बुलाया है। अरे हाँ यार, क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, तुम ही बताओ। अरे काव्या चलो ना, बहुत मजा आएगा। और फिर मैं पिकनिक पर जाने के लिए मान जाती हूँ और मधु से गले मिलकर वहाँ के लिए निकल जाती हूँ। अरे वाह राहुल, तुमने तो पिकनिक का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। अरे काव्या, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और फिर हम सभी खुशी खुशी पिकनिक मनाने लगते हैं। और मैं छोले खा रही थी तभी मुझे तीखा लग जाता है और राहुल तुरंत अपना जूस मुझे दे देता है। और मैं बस यही सोच रही थी, राहुल कितना अच्छा है और मुझे कितना प्यार करता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं रात में राहुल के साथ पिकनिक मना रही थी तभी विशाल बोलता है, अरे राहुल, तुम्हें पता है तुम और काव्या साथ में बहुत अच्छे लगते हो। अरे हाँ यार काव्या, तुम्हें इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मैं होती तो इसके पीछे पागल हो जाती। और मैं बस राहुल को ही देख रही थी। अरे हाँ यार, मधु सही कह रही है, राहुल सच में अच्छा लड़का है। और फिर सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। मैं पानी पूरी खा रही थी तभी मुझे बहुत तेज तीखा लग जाता है और राहुल तुरंत अपना बादाम जूस मुझे दे देता है ताकि तीखापन कम हो जाए। और मैं खुशी में इतना जल्दी जल्दी जूस पीने लगती हूँ कि वो मेरे ऊपर ही गिर जाता है। राहुल तुरंत बगल से टिश्यू पेपर निकाल कर मुझे देता है और मैं बस यही सोच रही थी, अरे यार ये लड़का मेरे लिए कितना लॉयल है। फिर काफी रात हो जाती है, मधु को नींद आने लगती है और वो वहीं सो जाती है। मैं भी सो जाती हूँ। तभी मुझे एक सपना आता है कि मैं अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर रही थी। तभी मेरा पेन नीचे गिर जाता है। मैं उसे उठाने जाती हूँ। तभी अन्या का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, वही जिसने अन्या को छत से नीचे धक्का दिया था। मैं तुरंत डर कर टेबल के नीचे छुप जाती हूँ। गुंडा कमरे में आकर किसी लड़की से बात करने लगता है। मैं धीरे धीरे और अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। तभी मेरा सिर टकरा जाता है। गुंडे को शक हो जाता है कि अंदर कोई है और मैं डर जाती हूँ। तभी वो मुझे देख लेता है। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल्दी से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती हूँ। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। मैं जैसे ही अपना फॉर्म टीचर को देने जाती हूँ तभी गुंडा मेरा फॉर्म छीन लेता है और उसमें गलत गलत लिख देता है। मेरे रहते हुए तुम कभी स्कॉलरशिप नहीं पा सकती। और तभी मैं अचानक सपने से जाग जाती हूँ और खुद से कहती हूँ, काव्या हिम्मत रखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी ने तुम्हारी दोस्त अन्या की जान ली थी और तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद, अरे मधु, सुना है काव्या डांस प्रैक्टिस कर रही है, उसका एड्रेस बता सकती हो? हाँ, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। और राहुल तुरंत मधु को 200 रुपए पेटीएम कर देता है। अब तो एड्रेस बता दो। अरे बाबा बताती हूँ, वो अपने पुराने घर पर डांस प्रैक्टिस करती है। और इतना कहकर मधु क्लास के बाहर चली जाती है। फिर जब मैं अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी मेरी चुन्नी मेरे कपड़ों में फंस जाती है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी राहुल अंदर आ जाता है और वो अपने हाथों से मेरी चुन्नी को छुड़ाने लगता है। मैं राहुल को देखकर शर्मा जाती हूँ और वहाँ से भाग जाती हूँ और राहुल मन ही मन कहता है, काव्या देख लेना, मैं तुम्हें एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाऊंगा। फिर मैं कपड़े बदल कर वापस आती हूँ। अरे राहुल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ डांस प्रैक्टिस करती हूँ? तुम्हारा एड्रेस मधु ने लगता है। मैं धीरे धीरे और अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। तभी मेरा सिर टकरा जाता है। गुंडे को शक हो जाता है कि अंदर कोई है और मैं डर जाती हूँ। तभी वो मुझे देख लेता है। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल्दी से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती हूँ। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। मैं जैसे ही अपना फॉर्म टीचर को देने जाती हूँ तभी गुंडा मेरा फॉर्म छीन लेता है और उसमें गलत गलत लिख देता है। मेरे रहते हुए तुम कभी स्कॉलरशिप नहीं पा सकती। और तभी मैं अचानक सपने से जाग जाती हूँ और खुद से कहती हूँ, काव्या हिम्मत रखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी ने तुम्हारी दोस्त अन्या की जान ली थी और तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद, अरे मधु, सुना है काव्या डांस प्रैक्टिस कर रही है, उसका एड्रेस बता सकती हो? हाँ, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। और राहुल तुरंत मधु को 200 रुपए पेटीएम कर देता है। अब तो एड्रेस बता दो। अरे बाबा बताती हूँ, वो अपने पुराने घर पर डांस प्रैक्टिस करती है। और इतना कहकर मधु क्लास के बाहर चली जाती है। फिर जब मैं अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी मेरी चुन्नी मेरे कपड़ों में फंस जाती है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी राहुल अंदर आ जाता है और वो अपने हाथों से मेरी चुन्नी को छुड़ाने लगता है। मैं राहुल को देखकर शर्मा जाती हूँ और वहाँ से भाग जाती हूँ और राहुल मन ही मन कहता है, काव्या देख लेना, मैं तुम्हें एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनाऊंगा। फिर मैं कपड़े बदल कर वापस आती हूँ। अरे राहुल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ डांस प्रैक्टिस करती हूँ? तुम्हारा एड्रेस मधु ने बताया है। और मैं गुस्से में वहाँ से जाने लगी हूँ। तभी अरे काव्या सुनो तो सही, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनो और हर कंपटीशन जीतो। और मैं कुछ नहीं बोलती, फिर भी राहुल मेरे पीछे पीछे आता रहता है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं स्कूल में एक दिन नहीं आई तो राहुल क्लास में आते ही देखता है कि मेरी सीट खाली पड़ी है और वो उदास होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरे मधु, काव्या स्कूल क्यों नहीं आई? तुमसे क्या मतलब, तुम तो उसे देखकर जलती थी ना, फिर अब उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर राहुल बोलता है, मधु, काव्या स्कूल क्यों नहीं आई? ये देखो मेरे हाथ में ये
मेरा डांस देखकर सभी जज खुश हो जाते हैं और सभी मुझे पूरे नंबर देते हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज होने लगी है। कंग्रेचुलेशन काव्या, तुम बन चुकी हो दुनिया की सबसे बड़ी डांसर। तुम्हें मिलता है मिस डांसर का सर्टिफिकेट, जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। वो आज तुमने कर दिखाया। थैंक यू टीचर, ये सब मेरे दोस्तों का आशीर्वाद है कि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनी हूँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और फिर हर जगह मेरे बारे में चर्चा होने लगी है। अरे तुम सबको पता है, ये जो पोस्टर में लड़की दिख रही है, यही दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बन गई है। और ये सब मैं पास खड़ी सुन रही थी। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर मैं मधु के पास जाती हूँ। अरे मधु, ये देख, मैं वर्ल्ड विनर बन गई हूँ। अरे वाह यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर मधु मेरे साथ सेल्फी लेने लगती है और उसे इंस्टा पर अपलोड कर देती है। फिर हम दोनों क्लास में आकर बैठ जाते हैं और राहुल अपना फोन निकालकर मेरी और मधु की फोटो देखता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगले दिन जब मैं मार्केट जा रही थी तभी अरे काव्या, वो देख, तुम्हारा पोस्टर लगा है। तुम तो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हो यार। और तभी राहुल चुपके से मुझे देख रहा होता है और मुझे एहसास हो जाता है कि वो वही है। मैं मधु को लेकर वहाँ से चली जाती हूँ और राहुल मेरा पोस्टर देखकर मन ही मन सोचता है, काव्या, तुम चाहे मुझसे कितना भी नफरत करो, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज मैं आप सभी की वजह से मिस डांसर बन गई हूँ, तो एक डांस तो आपके लिए बनता है। और मैं डांस कर रही थी तभी मेरे पापा वहाँ आ जाते हैं और मेरा डांस देखकर तालियां बजाने लगते हैं। वाह बेटा, तुम बन गई हो दुनिया की मिस डांसर, अपने पापा की लाडली। थैंक यू सो मच पापा। और फिर पापा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मैं मधु से राहुल के बारे में बात करने लगती हूँ। मधु, तुमने सही कहा था यार, मैं सच में वर्ल्ड विनर बन गई हूँ। हाँ यार, लेकिन तुम राहुल को इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे बताना नहीं चाहती। अरे काव्या, राहुल भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और कुछ समय बाद राहुल और कार्तिक आपस में बात कर रहे होते हैं अरे भाई, काव्या तो मिस डांसर बन गई, फिर भी तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही। और राहुल गुस्से में बोलता है, चुप रह, नहीं तो अभी लात पड़ेगी तुझे। फिर राहुल क्लास में आता है और मन ही मन सोचता है, यार कार्तिक सही कह रहा था, काव्या सच में मुझे इग्नोर कर रही है। फिर जब मैं अपनी किताब पढ़ने के लिए खोलती हूँ तो उसमें एक लेटर मिलता है। मैं समझ जाती हूँ कि ये राहुल का ही है, लेकिन मैं उसे बिना पढ़े ही फाड़ देती हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ, यार मुझे राहुल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन राहुल मेरी याद में दारू पीने लगता है, तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है। भाई, मैंने तुझे पहले ही कहा था, लड़कियों पर इतना भरोसा मत किया कर। अरे भाई, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अरे भाई, तू नहीं सुधरेगा। और राहुल के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और राहुल नशे में बोलता है, आई लव यू काव्या। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब राहुल मेरी याद में गम के गाने सुन रहा था तभी कार्तिक और मॉनिटर चुपके से आकर उसका ईयरफोन निकाल लेते हैं। अरे भाई, तू आजकल पागल हो गया है क्या? और राहुल गुस्से में बोलता है, अबे चुप कर। और इतना कहकर राहुल गुस्से में फिर से ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं सोच रही थी, काश उस दिन मैंने राहुल को रिजेक्ट नहीं किया होता। मेरी वजह से राहुल स्कूल भी नहीं आ रहा था। स्कूल में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मैडम राहुल को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उधर राहुल बिस्तर पर लेटा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तभी मॉनिटर आकर पूछता है, भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन काव्या से कह देना अब मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। और इतना कहकर राहुल जोर जोर से रोने लगता है। इधर मैं भी राहुल की याद में रोने लगती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तभी रोहन मुझे प्रपोज कर देता है। काव्या, आई लव यू। सॉरी रोहन, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। रोहन उदास होकर चला जाता है। फिर मैं राहुल का दिया हुआ लेटर देखने लगती हूँ और अगले दिन मेरा बर्थडे होता है। रोहन और कार्तिक दोनों आ जाते हैं, लेकिन राहुल नहीं आता। अरे कार्तिक, राहुल क्यों नहीं आया? मैंने उसे भी साथ आने को कहा था। अरे मधु, राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाया। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलती हूँ और सामने राहुल खड़ा होता है। मैं कुछ नहीं बोलती और राहुल चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे राहुल, ये लो जूस पी लो। सॉरी मधु, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। और मैं डरते डरते बोलती हूँ, मैं भी दूध ही पीती हूँ। फिर सभी लोग पार्टी खत्म करके चले जाते हैं। तभी राहुल अपनी जेब से कुछ निकालकर मुझे देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब राहुल के पापा को पता चलता है कि मैं ही राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? वह रात भर तुम्हारी याद में रोता रहता है। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो प्लीज। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती हूँ और एक सुनसान रास्ते पर बैठकर रोने लगती हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? राहुल, बस यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं राहुल का दिया हुआ लेटर आज भी संभाल कर रखी हूँ। उस पर एक ही दिल बना था तो मैं एक और दिल बना देती हूँ। और फिर जैसे ही राहुल घर आता है, पागल हो गया है क्या तू? बेटा, मैंने तुम्हारा स्कूल में नाम इसलिए लिखवाया था कि तुम पढ़ाई करो और तुम लड़कियों के पीछे आवारागर्दी कर रहे हो। लेकिन पापा, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो राहुल, और आज के बाद तुम काव्या के साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, लेकिन मैं काव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं अपने कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ कि राहुल मेरे बेड पर एक रिंग छोड़ गया था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर अगले दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ रास्ते में जा रही थी और राहुल वहीं मेरा इंतजार कर रहा था। अरे काव्या, सुनो तो, तुमसे एक बात करनी है। और मैं मन ही मन खुश हो जाती हूँ और जल्दी से राहुल के पास आ जाती हूँ। क्या बात है, बोलो। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर मुस्कुराकर बोलती हूँ, यहाँ किसका इंतजार हो रहा है जी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात कहनी थी। और राहुल मेरे करीब
करीब आता है और मेरे कानों में धीरे से कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और मैं शर्मा कर वहाँ से भागने लगती हूँ अरे काव्या, रुको तो सही। और फिर मैं भागकर अपने घर आ जाती हूँ और राहुल भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं अपनी इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढ रही थी, तभी राहुल कहता है, अरे काव्या, कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ठीक है, लेकिन देखो ऐसी ही फाइल है, बस वही ढूंढना और कुछ मत देखना, ओके। और फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ और राहुल फाइल ढूंढने लगता है। तभी राहुल को वही लेटर मेरी किताब में मिल जाता है जो उसने मुझे दिया था। राहुल सोचने लगता है, अरे यार, ये तो वही लेटर है जो मैंने काव्या को दिया था। तभी मैं वापस आ जाती हूँ और राहुल मुझे देखते ही गले लगा लेता है और मैं कुछ नहीं बोलती। काव्या, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों